इंसान के जिस्म के अंदर भी होती है और उसके बाद वो बाहर भी ज़ाहिर होती है। तो हमारे अभी एक पेशेंट हैं जो दुबई से थे, उनका यही प्रॉब्लम था और उनको हमने ये दवा वहाँ पे दी है। अरब ममालिक हैं, गल्फ़ की जो रियासतें हैं, तो वहाँ से बहुत से मरीज़ हमसे रब्ता करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सैयद अमतराक महासिन शाही। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही तबीब। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जो इंसान के जिस्म के अंदर भी होती है और उसके बाद वो बाहर भी ज़ाहिर होती है। सबसे पहले इंसान का खून ख़राब होता है, उसमें फासद मादे जमा होते हैं और उसके बाद वो फासद मादे जो हैं बाहर का रुख करते हैं और वो स्किन पे नमूदार हो जाते हैं। इसमें जल्दी अमराज मुख्तलिफ़ तरह के, ख़ारिश है, चंबल है, धदर है और साइरोसिस है, फफूंदी है, फंगस जिसे बोलते हैं। तो मेरे तजर्बे में ये आया कि जो फंगस है ये सबसे मनहूस है इस हवाले से जल्दी अमराज में, कि इसमें जब शिद्दत होती है मर्ज़ की तो उस वक़्त इसमें से एक मादा जो है वो फूट के बाहर नाखूनों की साइडों से, हाथ और पैरों की नाखूनों से, तो वो बाहर की तरफ आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है और उसकी रंगत जो है पहले सफ़ेदी माइल होती है और उसके बाद थोड़ी सी वो सब्ज़ी माइल इख्तियार कर लेता है, सब्ज़ी माइल हो जाता है। तो वो देखने वाले को और अपने आप को बड़ी अजीब सी उसमें महसूसात होते हैं। तो ना इंसान कहीं जा सकता है, ना किसी से हाथ मिला सकता है, ना किसी से गुफ्तगू कर सकता है, तो अपने हाथों को ही छुपाना पड़ता है। तो ये होता सारा खून की ख़राबी से है। खून में फासद मादे जो हैं वो जमा हो जाते हैं, वो प्रॉपरली निकल नहीं पाते। जिगर भी हमारा जो है एक हद तक ही जहरीले मादों को, फासद मादों को ख़ारिज करता है। गुर्दों की भी एक अपनी ही कैपेसिटी है। तो जब हम बाज़ारी चीज़ें खाते हैं और ऐसी मुज़र सेहत चीज़ें खाते हैं और एक ही वक़्त में हम गरम-गरम रोटी के साथ यख ठंडा सोडा पी रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदरूनी निज़ाम जो हैं उनको ख़राब करती हैं, उनको डिस्टर्ब करती हैं। हमें इत्दाल की तरफ आना होगा, हमें सादा ग़िज़ा की तरफ आना होगा। ये बाज़ारी चीज़ें जितनी हम खाते हैं, इसमें जो मिर्च मसाले केमिकल्स इस्तेमाल हुए होते हैं, उन्होंने ये जिगर से और गुर्दों से पास होना है, वहाँ से निकलना, और वहाँ वो इन चीज़ों के लिए नहीं बने कि ईंटों वाली मिर्चें जो हैं वो आपके गुर्दों में से निकल रही हों, या केमिकल बना हुआ दूध जो है वो है, या मुख्तलिफ़ केमिकल्स का बना हुआ टमाटो केचप जो आजकल बर्गर, शवारमा और इसमें इस्तेमाल हो रहा है आपका। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे हमें परहेज़ करना होगा। तो हम आते हैं अब बीमारी की तरफ। तो ये ख़ास तौर से जो फफूंदी की बीमारी है, जिसे फंगस बोला जाता है, फफूंदी बोलते हैं, जो उभर के खून से बाहर आके, जिल्द से बाहर आके तो अपना आप नुमायाँ कर देती है। उसके बाद चंबल है, धदर है, ख़ारिश है, ये सारे अमराज़ जो हैं ये खून की ख़राबी के ही हैं, कि जब खून में आपके ये मुख्तलिफ़ मादे होते हैं, सुदावियत है, इसमें सफ़रा है, तो इस तरह ये बढ़ जाते हैं, तो उस वक़्त ये मर्ज़ पैदा होता है। तो इसमें अंदरूनी इलाज भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको ब्लड प्यूरीफायर जो हैं वो दिए जाएँ, जो आपके खून को साफ़ करें। तो लेकिन इसके साथ-साथ जो है मकामी इलाज, इसका जल्दी अमराज़ जो हैं उनके लिए मकामी तौर पे लगाने के लिए लोकल एप्लीकेशन आप मरहम की शक्ल में, लोशन की शक्ल में, किसी भी शक्ल में वो लगाना भी ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम आपके लिए ये लेके आए हैं, ये फंगस के लिए और ये आपकी जल्दी अमराज़ के लिए। तो इसमें ये बिल्कुल सादा चीज़ें हैं, आपके घरों में भी मौजूद होती हैं और कोई इक्का-दुक्का शायद आपको लेनी भी पड़ जाए। सबसे पहले आप मेहंदी के पत्ते लेंगे, खुश्क पत्ते जो हैं, सुखाए हुए मेहंदी के पत्ते जो हैं वो आप लेंगे 50 ग्राम। और उसके बाद कलवंजी है, स्यादाना, आम इस्तेमाल में होती है, हम सब लोग इसे जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कलवंजी है 50 ग्राम, इसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। और उसके बाद सना मक्की है, ये पत्ते हैं, ये आप देख लीजिए, ये मक्की लेनी है। ये सना सिंधी भी आती है, वो सिंधी नहीं लेनी, आपने सना मक्की का तकाज़ा करना है जहाँ से भी आप ख़रीदें।
तो ये भी आप 50 ग्राम लेंगे। और ये हल्दी है जो घर में इस्तेमाल होती है, ये हमने साबित इसलिए रखी है कि पिसी हुई हल्दी जो है उसकी जो है प्योरिटी, तो उसका खालिसपन जो है तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको आप ख़ुद ही पीसेंगे, घर में ही पीस लेंगे। तो ये भी 50 ग्राम है। ये चारों अज्जा जो हैं ये आपने 50-50 ग्राम लेने हैं। इनको अलग अलग जो है आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक कर लेना है। जितना ज़्यादा बारीक कर लेंगे उतना ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा, आप जल्दी इंशाल्लाह सेहतयाब हो जाएंगे। तो ये चारों चीज़ें 50-50 ग्राम, ये मजमूई तौर पे 200 ग्राम हो गई। इनको आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने सेब का ये ऑर्गेनिक सिरका जो है ये लेना है। कोशिश कीजिएगा बाज़ारी ना हो, किसी दवाखाने का, किसी अच्छे पंसार स्टोर का, किसी का बना हुआ मिल जाए। तो ये ऑर्गेनिक जो है सेब का सिरका ये आप लेंगे 400 ml। 200 ग्राम आपका जो है ये पाउडर ये होगा और 400 ml आप सिरका ले रहे होंगे। आप ये दोनों चीज़ों को इनको मिक्स कर लेंगे, ये एक पेस्ट की शक्ल बन जाएगी गाढ़ी सी। तो ये आपने सुबह शाम जो मुतासरा हिस्सा है वहाँ पे आपने लगानी है और ये लगी रहने देनी है उस वक़्त तक जब तक ये सूख के तो ख़ुद उतर ना जाए। अगर कुछ ज़रूरी काम हो और आप जाना चाहते हैं, टाइम शॉर्ट है, तो उस वक़्त आप इसको धो भी सकते हैं, साफ़ कर भी सकते हैं। लेकिन ये जितना अरसा, जितना वक़्त ये आपके जिस्म पे, आपकी जिल्द पे लगी रहेगी दवा, तो उतना ही ज़्यादा इसका असर होगा। ये आपके मसामों से ये जिस्म में दाखिल होगी। ये जहाँ से वो बीमारी फूट के बाहर आ रही है उन रास्तों को जो है उनको क्योर करेगी, उनको ठीक करेगी, तो उन पे असरअंदाज होगी। तो ये सादा सा बिल्कुल नुस्खा है, आप इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो आप पाएंगे। तो हमारे अभी एक पेशेंट हैं जो दुबई से थे, उनका यही प्रॉब्लम था और उनको हमने ये दवा वहाँ पे दी है और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं, बहुत ठीक हैं और अपने इलाज के लिए वो पाकिस्तान आए हुए हैं। तो ये बीमारी हमें ख़ास तौर से जो अरब ममालिक हैं, गल्फ़ की जो रियासतें हैं, तो वहाँ से बहुत से मरीज़ हमसे रब्ता करते हैं। ज़्यादा लोगों का मोस्टली उनका प्रॉब्लम यही होता है कि स्किन डिज़ीज़ जो है तो वो उसका शिकार होते हैं। तो ये इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और ये दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। ये सदका जारिया है ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हो और हमें भी इसका फ़ायदा हो। बहुत शुक्रिया। हम आपकी सेहत की याबी के लिए कोशां हैं। अल्लाह हाफ़िज़।